तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हर्ष राजपूत और आज की एक रोचक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई साहब बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना है, बढ़ाना है उसको बढ़ाने के लिए तो आपको मेनली पॉइंट का ध्यान रखना है, वो है परचेज। देखिए दोस्तों, अगर आपको बिजनेस किसी भी बिजनेस को ग्रोथ करना है ना, तो उसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ये पॉइंट है, ये है परचेजिंग। आपको अच्छे रेट पे माल खरीदना आना चाहिए दोस्तों, तभी आपका बिजनेस ग्रोथ कर पाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि माल किस रेट पे कहाँ से क्या खरीदना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज के इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे मेनली मैंने कुछ टॉपिक भी बनाए हुए हैं। अगर आपको ये नोट्स हमारे चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके ये नोट्स मंगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, जो जो मैंने आज तक सीखा हुआ है मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं और ये मैं आपको सारा एक एक करके। परचेज में देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी बिजनेस को ग्रोथ करना है अगर आपने, तो उसके लिए आपको खरीदारी अच्छी करनी पड़ेगी। खरीदारी अच्छी करने के लिए आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आप जब भी माल खरीदते हैं, आपको एक तो पता होना चाहिए ट्रेंड, फैशन। देखिए दोस्तों, अगर आप परचेज करते हैं, अगर आपको ट्रेंड का नहीं पता, फैशन का नहीं पता, लड़के क्या मांग रहे हैं, मार्केट का डिमांड क्या है, तो आप कैसे बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे। इसलिए आपको ट्रेंड और फैशन का पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आपको परचेजिंग करते बार इस पॉइंट पे जरूर काम करना है। आपको पता होना चाहिए ट्रेंड और फैशन क्या है, आपके एरिया में क्या बिकता है। दूसरी अगर मैं बात करूं, इसी के अंदर एक पॉइंट आ जाता है परचेज करते टाइम। आप एक बार तो और ध्यान रखिएगा कि प्राइस, क्या आपको वो बंदा जो प्राइस दे रहा है वो एक जेन्युइन प्राइस है। जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हो सकता है कि वो कहीं साथ वाली दुकान में कम रेट पे प्रोवाइड हो, तो आपको प्राइस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी लोग स्टार्टअप करते हैं, हो सकता है वहाँ पे प्राइसिंग में गलती कर दें, क्योंकि हो सकता है कि यही आइटम में यही रेट कोई और बंदा कम रेट में प्रोवाइड करवा रहा हो। तो आप मेनली परचेज पे काम करिएगा, क्योंकि परचेज एक ऐसा ज़बरदस्त पॉइंट होता है ना दोस्तों। क्योंकि परचेज आपको जो भी करना है, आप उसमें ध्यान दीजिएगा प्राइस का। प्राइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चार बंदों को चेक करना पड़ेगा। आप उनके पास जाएं, उनके प्रोडक्ट के सेम प्रोडक्ट के रेट वहां पे पता करें और फिर जाके जहां पे आपको अच्छा लगे उससे आप परचेज करिएगा। दोस्तों जब आप एक दो बार ऐसा करेंगे तो आपको पता लग जाए कौन कौन बंदा आपको अच्छे रेट दे रहा है और कौन से बंदे आपका साथ सीटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ तीसरे पॉइंट की, इसी के अंदर परचेज करते बाद आपको एक और बात का ध्यान रखना है, वो है नंबर 3। उसका नाम है, आपको मेन ध्यान रखना होता है दोस्तों इसमें क्वालिटी का। देखिए, अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी, कोई भी आप आइटम खरीदते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी हल्की है तो देखिए भाई साहब, अगर आपने रेडी पटरी लगाई हुई है फिर तो आपके लिए ये सही है। पर लेकिन अगर आप एक शोरूम कर रहे हैं, एक अच्छी दुकान आपने कर रखी है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी और आपको बेहतरीन क्वालिटी लेके आनी पड़ेगी। और आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक अच्छी क्वालिटी का कपड़ा ही खरीदना है, क्योंकि लल्लू लाल कपड़ा खरीदेंगे तो आप भी लल्लू लाल बन जाएंगे। इसलिए अच्छी क्वालिटी का, एक बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा खरीदिए जो आपका नाम भी अच्छा बनाए, ठीक है ना। और जब भी आप प्रोडक्ट खरीदे, एक बात का और ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, आपको जो कपड़ा खरीदना है, देखिए बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा खरीदना है। इसलिए अच्छा कपड़ा खरीदेंगे तो अच्छा नाम भी बनेगा। और हल्की क्वालिटी का, चालू क्वालिटी का कपड़ा आप कभी भी मत खरीदिएगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। माल वैसा होना चाहिए जो आपके पास कस्टमर लेके जाए ना, वो ऑटोमेटिक दोबारा आए, ठीक है ना। ऐसा माल मार्केट में ना हो। अच्छी क्वालिटी का कपड़ा ही आपको लेके आना है और कम रेट में खरीदना है आपने। नेक्स्ट अगर मैं बात कर दूं दोस्तों, परचेज करते टाइम चौथा पॉइंट जो आ जाता है, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि कई लोग क्या करते हैं, जब से आपने किसी से माल खरीदा ना, तो उससे आपने क्या करना है कि आपने साथों उसी टाइम जिससे भी आप होलसेलर से माल खरीदते हैं, उससे आपने ये बात करनी है कि जो भी माल आप दे रहे हैं उसमें अगर कोई फॉल्ट आता है, कलर फेड की प्रॉब्लम आती है, ये पीस डिफेक्टेड निकलता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये सारी बातें आप उनसे पहले कर लीजिए क्लियर। क्योंकि देखिए, आपने एक प्रोडक्ट बेच दिया और कस्टमर कहता है कि भाई साहब कलर फेड हो गया, कपड़ा श्रिंक हो गया, डलनेस आ गई, तो आपको उनसे, जो भी आपके होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर है, पहले ये बात खोल के कर लीजिएगा कि अगर आपके प्रोडक्ट में कंप्लेंट आती है तो वो क्या करेंगे, या पीस रिप्लेस करके देंगे, या पीस टू पीस रिप्लेसमेंट, या पैसे रिटर्न करेंगे, कैसे रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, अगर कपड़ा खराब निकलेगा तो आपका नाम भी खराब होगा
और कस्टमर तो आपके पास अगले ही दिन आ जाएगा जब उसने एक बार पहनना और कपड़ा खराब हो गया तो वो तो आपको रिटर्न करेगा। क्या आपकी कंपनी जिससे आप ये माल खरीद रहे हैं क्या वो रिटर्न लेने को तैयार है? ये पहले ही परचेज करते बार आपको बातें क्लियर करनी है दोस्तों। और दोस्तों जो 5वां पॉइंट आ जाता है बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। नहीं अगर नोट करना चाहते हैं आपको ये फोटो ही चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे इनकी फोटो वगैरह मंगा सकते हैं। पर देखिए दोस्तों कोई भी बंदा मेरे को कॉल मत करे क्योंकि मैं पूरे दिन व्यस्त रहता हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं किसी से बात कर सकूँ। बिल्कुल ही अगर आपको जरूरी हो, कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट हो तभी आप मुझे कॉल करिएगा। अदरवाइज मैं ज़्यादातर व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं कोशिश करूँगा आपको पक्का रिप्लाई करूँगा, मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। अगर जरूरी होगा तो मैं खुद ही आपको कॉल कर लूँगा। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए, कॉल मत करिएगा। दोस्तों आपको मैं 5वां जो मेनली पॉइंट बता देता हूँ। देखिए आपको पता लगाना है अपने एरिया के बेस्ट मैन्युफैक्चरर या होलसेलर का। देखिए एक जीन्स की अगर मैं बात करूँ, एक जीन्स को कोई 500 रुपये में बेच रहा है, कोई 450 में बेच रहा है, कोई 380 में बेच रहा है। तो क्या उस जीन्स का रेट क्वालिटी के हिसाब से कोई होलसेलर आपको सही दे रहा है या मैन्युफैक्चरर उसमें क्वालिटी में कोई कमी तो नहीं दे रहा है, या उसकी पॉकेट में या उसकी कहीं कमी है, बटनों में कमी है, एक्सेसरीज में हल्की लगी हुई है, या उसकी वॉशिंग जो होती है वो हल्की हो रखी है। तो देखो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि आपके एरिया का बेस्ट मैन्युफैक्चरर और होलसेलर कौन है, इसको पता लगाने का मैंने एक तरीका खोजा हुआ है। मैं इसीलिए क्या करता हूँ कि मैं जब भी प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो मैं क्या करता हूँ 4-5 शॉप्स में विजिट करके उनसे रेट का पता करता हूँ कि ये जीन्स का क्या रेट है, और मैं सेम पैटर्न वो जो मैंने वहाँ पे देखे थे वही सेम पैटर्न मैं 2-3 दुकानों में और ट्राई करता हूँ और मुझे 10 से 15-20 रुपए का रेट का अंतर मिल जाता है। दूसरा तरीका पता लगाने का ये है कि मैं अगर देखिए कोई जीन्स बना रहा है बंदा, देखिए जीन्स का ही इतना बड़ा सेटअप है कि मेरे हिसाब से वो शर्ट नहीं बना सकता, वो लोअर नहीं बना सकता, टी शर्ट नहीं बना सकता, वो हर चीज़ कैसे बना सकता है। देखिए दोस्तों इसके लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है। एक अगर मैन्युफैक्चरर है कोई तो वो मैन्युफैक्चरर है तो वो जीन्स ही बनाएगा। मेरा मानना ये है अभी तक जो मैंने देखा है, अगर वो शर्ट बना रहा है तो वो शर्ट ही बनाएगा, टी शर्ट बना रहा है तो वो टी शर्ट ही बना सकता है, अगर जीन्स बना रहा है तो जीन्स ही बनाएगा, लोअर बना रहा है तो लोअर का अलग ही मैन्युफैक्चरर मिलेंगे आपको। इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि वो मैन्युफैक्चरर है। अगर वो जीन्स भी बेच रहा है, वो टी शर्ट भी बेच रहा है, वो जैकेट भी बेच रहा है, वो हुडी भी बेच रहा है, हर कुछ भी चीज़ है, सब कुछ है उसके पास, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो एक ट्रेडर है। आप इससे भी उसका पता लगा सकते हैं। आपको देखिए रेट वहाँ पे सही मिलेंगे जो मैन्युफैक्चरर होगा। मैन्युफैक्चरर से जुड़ेंगे तो आपके 10-10, 20-20 रुपए प्रोडक्ट में बचते रहेंगे और यही करते करते आपकी बचत बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे आज बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक थे ये मैंने खुद काम कर करके सीखे हुए हैं दोस्तों। आपको भी ये सारे के सारे हेल्पफुली हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार एक कमेंट जरूर किया करोगे आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी बटन जरूर दबा दिया करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।